वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट कौन सा गैस छोड़कर ओजोन परत के क्षरण का कारण बनते हैं? सुपरसोनिक जेट जिस गैस को छोड़कर ओजोन परत के क्षरण का कारण बनते हैं, वह गैस का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यह तीनों गैस ओजोन परत के क्षरण का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार तांबा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पादप का जनन अंग कौन सा है? पादप का जनन अंग हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित द्रव घटक को क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित द्रव घटक को कहा जाता है कोशिका द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल शैवाल का दूसरा नाम क्या है? लाल शैवाल का दूसरा नाम है रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? तो दोस्तों वह है दहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एसी जनरेटर का कार्य किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? एसी जनरेटर का कार्य आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक निकाय का जड़त्व डैश पर निर्भर करता है? एक निकाय का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के ऊपर दो व्यक्तियों के बीच पृथ्वी की तरह समान वार्तालाप संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से कौन सी गैस फैलती है? अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से जो गैस फैलती है वह है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, KOH निम्नलिखित में से किसके लिए रासायनिक सूत्र है? KOH रासायनिक सूत्र हो जाएगा कास्टिक पोटाश का। अगला प्रश्न देखते हैं, गति के संरक्षण के नियम को परिभाषित करने वाला गति का कौन सा नियम है? गति के संरक्षण के नियम को परिभाषित करने वाला गति का नियम हो जाएगा गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, बायोगैस उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र में होना चाहिए? बायोगैस उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र में होना चाहिए पशु गोबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनित डैश के सिद्धांत पर काम करता है? आधुनिक विद्युत जनित
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? अगला प्रश्न है, केंचुओं का पालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंचुओं का पालन संबंधित है वर्मी कल्चर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सीमेंट कारखाने के मजदूरों को डैश होने का खतरा होता है, वह कौन सा रोग है आपको बताना है। सीमेंट कारखाने के मजदूरों को जिस रोग का खतरा होने की संभावना है वह है साइटोसिलोकोसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों फास्फोरस का प्रमुख स्रोत हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो दोस्तों इसमें तना का उदाहरण हो जाएगा अदरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? मानव के प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, वह हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्ति की एसआई इकाई है? प्रदीप्ति की एसआई इकाई है लक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर में। थैंक यू।